किसी भी छात्र और अभिभावकों को नहीं दी गई फीस के लिए दबाव, आर्थिक स्थितियों के आधार पर फीस में दी गई छूट। प्रधानाचार्य संत जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी से भारत अछूता नहीं रहा है, बल्कि देश की प्रत्येक जनता की आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त आघात करते हुए कई दशक पीछे जाने को मजबूर कर दिया। ऐसे में सभी व्यवसाय की गति धीमी और बंद तक करने की लगभग प्रयास लॉकडाउन के दुष्परिणाम से हुआ है। इन लॉकडाउन में देश भर के शिक्षण संस्थान यथा स्कूल कॉलेज बंद रहे। ऐसे में कुछ सुविधाओं से संपन्न स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास के द्वारा छात्र छात्राओं को पठन पाठन से जोड़े रखा। विद्यालय प्रबंधनों के द्वारा अपने प्रबंधन और शिक्षकों के लिए बड़ी ही धैर्य के साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य किया गया, वरना समय के थपेड़ों से शिक्षकगण भी वंचित न रहते। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन में कमी नहीं हुई और आगे पीछे करके उन्हें भुगतान भी किया गया। वहीं निजी विद्यालयों ने बड़ी ही सलीके से अपने शिक्षकों को लॉकडाउन में भी देर सवेर वेतन देकर अपने विद्यालयों से जोड़े रखा था, ताकि फिर उन्हीं शिक्षकों से पुनः शिक्षण कार्य कराए जा सके और वो संपूर्ण विश्वास के साथ छात्र छात्राओं को उनके सिलेबस को पूरी तन्मयता से पूर्ण कराएं। लॉकडाउन में बंद हुए विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि किसी भी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को स्कूल फीस के दबाव और सजा नहीं करेंगे। अभिभावकों से सामंजस्य बैठाकर आसान किस्तों द्वारा अपना फीस प्राप्त करेंगे। ऐसे में शहर का ख्याति प्राप्त संत जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भी सरकारी निर्देशानुसार विद्यालय खुलने के साथ ही अभिभावकों से फीस की मांग की गई। फादर रिचर्ड डिसूजा ने स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा बताया गया कि कुल 98.5% छात्रों के अभिभावकों ने अपना फीस जमा करा दिया और शेष 1.5% छात्रों का फीस पूरा व कुछ का माहों का बकाया है। हालांकि विद्यालय प्रबंधन को कुछ अभिभावकों द्वारा अपनी परिस्थिति का हवाला देकर फीस माफी आवेदन देकर मांगी गई थी, जिस पर प्रबंधन द्वारा आर्थिक स्थिति के जांचोपरांत लगभग 500 छात्र छात्राओं को 2000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के विद्यालय फीस में छूट दी गई। उसके बावजूद कुछ अभिभावकों के द्वारा अनुशासनहीनता के कारण विद्यालय का विरोध और साख गिराने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ ऐसा अभिभावक भी हैं जिन्हें छूट भी दी गई है और वो विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका फीस लॉकडाउन के पहले से ही बकाया चल रहा है और इसमें वो अनुशासनहीन हंगामे की आड़ लेकर अपनी फीस ना देने की चाह रखे हैं। विद्यालय द्वारा किसी भी अभिभावकों और बच्चों को फीस के लिए दबाव और परेशान नहीं किया जा रहा है और न ही उन्हें कभी वर्ग से निकाला या परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। हाँ, बीच बीच में शिक्षकों के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को सूचना और व्हाट्सएप के जरिए फीस जमा करने का आग्रह किया जाता रहा है और फीस जमा करने की पूरी सहूलियत प्रदान की गई है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक दबाव और परेशानी ना उठानी पड़े। अभिभावकों द्वारा विद्यालय के पास जबरन विरोध करना खेदजनक है, क्योंकि शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, बिहार सरकार एवं उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश या निर्देश नहीं दिया गया है फीस नहीं लेने के संबंध में। फिर भी हम मानवीय आधार पर असक्षम लोगों को छूट देकर सहयोग कर रहे हैं। वहीं विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं से बातचीत करने पर विद्यालय द्वारा किसी भी दबाव या तंग करने की बात से इनकार किया गया। वहीं उपस्थित कुछ अभिभावकों से बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि उनकी फीस बाकी है, परंतु कोई दबाव और परेशान नहीं किया गया है। वहीं शिक्षकों से भी इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय और अभिभावकों के बीच सामंजस्य बनाकर फीस की मांग की गई। लॉकडाउन में विद्यालय प्रबंधन ने सभी शिक्षकों का वेतन देकर आर्थिक सहयोग प्रदान किया। ऐसे में फीस बकाया होने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को वर्ग से वंचित करने की बात छात्र छात्राओं के द्वारा गलत साबित की गई है और उन्हें किसी भी दबाव में नहीं रखा गया है, जिससे उनके कई माहों से पठन पाठन बाधित हो। सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम है फादर रिचर्ड डिसूजा। मैं पिछले मार्च में यहाँ पर आया था। अप्रैल से मैं लास्ट अप्रैल 2020 से मैं कारोबार संभाल रहा हूँ। किस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में है ना। मैं जैसे मैं आया लॉकडाउन शुरू हो गया, उसे मतलब अप्रैल महीना से मैं अपना कारोबार संभाल रहा हूँ। किस चीज़ का, किस पद में? मैं अभी प्रिंसिपल हूँ, सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और अभी तक मैं प्रिंसिपल हूँ।
फादर, ऐसा अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि फीस के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और फीस जमा करने के लिए बच्चों को प्रेशर दिया जा रहा है स्कूल से निकालने के लिए। किसी तरह का कोई रियायत स्कूल प्रबंधन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा अभिभावक कह रहे हैं। इस संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? लॉकडाउन में सबकी परिस्थिति थोड़ा चिंतनीय रही है, लेकिन उसके चलते स्कूल ने किसी पेरेंट्स पर दबाव इतना ही तारीख को जमा करना है ना करना है कुछ कहा नहीं है। पेरेंट्स को बार बार रिमाइंडर दिया गया था कि फ़ीस जमा करें ताकि हम लोग स्कूल टीचर को, जो भी शिक्षक है, उनको हम लोग सैलरी दे सकें। लेकिन आज तक कोई पेरेंट्स पर कोई दबाव नहीं डाला है और दबाव के बारे में स्कूल सोचा भी नहीं है कि, और किसी बच्चा को उसके फीस के चलते ना प्रताड़ित किया गया है, ना उसका पढ़ाई रोका गया है, ना उसका एग्ज़ाम रोका गया है। सिर्फ रिमाइंडर दिया था, याद दिलाया था कि फ़ीस जमा करना है। अभी भी बहुत लोग फ़ीस जमा नहीं किया है। पेरेंट्स लोग आते हैं, टाइम मांगते हैं, हमने दे दिया है। और किसी बच्चा को फ़ीस को लेकर ना स्कूल से क्लास से निकाला गया है, ना स्कूल में क्लास में बैठने में वंचित किया गया है। कितने बच्चों का फीस सर अभी तक जमा हो चुका है? अभी एक 98.5% मतलब ऑलमोस्ट 98.5% पेरेंट्स का फ़ी जमा है और कुछ पेरेंट्स का जमा नहीं है, वो भी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाकी है। और उसको लेकर कुछ पेरेंट्स आए थे 1-2 परसों, है ना, और अचानक भीड़ बना के आए थे। या फीस भी कुछ उसमें कम करना या उसमें कंसेशन देना वो प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये स्कूल एक संस्था के द्वारा चलता है और उसका मैनेजमेंट संस्था करती है और एक व्यक्ति का बात उसमें नहीं चलती है। और कुछ गार्डियंस को संस्था उसकी परिस्थिति देखकर और कोविड-19 की परिस्थिति देखकर बहुत पेरेंट्स को कंसिडर किया है, बहुत पेरेंट्स को कंसिडर किया है। कितने पेरेंट्स के मतलब कितने बच्चों को ये कंसिडर आपके द्वारा किया गया? करीब 300-400-500 बच्चों को लगभग, है ना, कंसिडर किया गया है। उनकी परिस्थिति देखकर जो मैनेजमेंट ने उचित समझा, जांच पड़ताल करने के बाद उसको जो लायक समझा उस मतलब रियायती के लिए पेरेंट्स ने मतलब मैनेजमेंट ने कंसेशन मतलब उसको मन में रखते हुए उसको उस पर विचार किया है और कंसेशन भी दिया है पेरेंट्स ने। और कुछ पेरेंट्स आके उस दिन आके हल्ला करने लगे क्योंकि बहुत सारा डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो पेरेंट्स बहुत सारा डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ। पेरेंट्स की बात मैं सुनकर मैनेजमेंट तक पहुंचा सकता हूं और मैं पहुंचाता भी हूं और फाइनल डिसीजन तो मैनेजमेंट का होता है। जो फादर हल्ला कर रहे थे वो कभी एप्लीकेशन दिए हैं क्या? कभी एप्लीकेशन नहीं दिए, कभी एप्लीकेशन नहीं दिए हैं, है ना, ऐसे ही आकर बोलते हैं। जो भी एप्लीकेशन दिया है काफ़ी बहुत उस पर विचार किया गया है और काफ़ी बहुत छूट दिया गया है। आप लोगों को सरकार या न्यायालय या फिर विभागीय कोई निर्देश जारी है फीस को लेकर? कोई निर्देश जारी नहीं है। साल के शुरुआत में अप्रैल में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक नोटिस निकाला था कि पेरेंट्स पर दबाव ना दिया जाए और जो भी फीस है, एक्स्ट्रा फीस सब लगता है, वो किस्त में लिया जाए, ना कि एक ही बार देने में उसको पेरेंट्स पर दबाव ना दिया जाए। उसी के अनुसार हमने ना दबाव डाला ना नहीं डाला। अगर बाय द वे सरकार का कोई निर्देश आता है फीस नहीं लेने का या कम करने का, तो मैनेजमेंट को करना ही पड़ेगा, हम करेंगे। या कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा निर्देश आता है, अभी तक आया नहीं है और इसलिए हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। मानवता के आधार पर बहुत बच्चों को कंसिडर किया है। तो अगर सरकार आदेश आता है तो हम मैनेजमेंट तो 100% करना ही पड़ेगा, करेगा ही। ऐसा तो आदेश अभी तक आया नहीं है कि फीस कम करने का या कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई आदेश आया नहीं है। उस दिन जो हंगामा हुआ उसके संबंध में आपने किसी को सूचना प्रेषित की है? हाँ, मैंने डीएम को आवेदन दिया है, ऐसा ऐसा हुआ था और एसडीएम को भी फ़ोन के द्वारा जानकारी दी है और एक कॉपी हम एसडीएम को भी देंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है अभी, है ना, वही पेरेंट्स लोग कि फ्राइडे को आकर गेट के बाहर मेरा पुतला जलाने वाले हैं। वो जो सारे लोग पेरेंट्स हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, सारे बच्चे इधर पढ़ते हैं। उन लोगों की फीस टोटली बाकी है या कुछ बाकी है?
अभी हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सबका चेक करने तो संभव नहीं है। कुछ किसी का कुछ बाकी है, किसी का हो सकता है पूरा बाकी है। शुक्रवार को संभावित पुतला दहन की जानकारी आपने किसी पदाधिकारी तक पहुंचाई? पदाधिकारी को मैंने जिला पदाधिकारी को पहुंचाई है ना, मोबाइल के द्वारा। हाँ। लॉकडाउन में आपका स्कूल बंद था या खुला था? स्कूल बंद था लेकिन ऑनलाइन क्लास चालू थे। ऑनलाइन क्लास चालू था। कभी ऐसा हुआ है क्या कि स्कूल के प्रिंसिपल या आपके टीचर के द्वारा कभी ये कहा गया हो कि आपने फीस नहीं जमा किया और आप बाहर जाइए, घर जाइए? नहीं, ऐसी नहीं। परिस्थिति नहीं आई। पैसा सुविधा से आप लोग जमा किए, अपनी सुविधा से जी। या स्कूल के कड़ाई से जमा किए? नहीं, अपनी सुविधा से। किसी तरह का कोई दबाव नहीं। आपका नाम क्या है? हरजीत सिंह। किस स्टैंडर्ड में है? 10th B। क्या नाम है बाबू आपका? उर्मी कली, किस स्टैंडर्ड? 10th B। लॉकडाउन में क्लास चला जी, कैसे? ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। स्कूल खुलने के बाद कभी आपके प्रिंसिपल या फिर किसी टीचर के द्वारा कभी टॉर्चर किया गया कि फीस जमा करिए या घर जाइए, नहीं जमा है तो? नहीं, अगर किसी स्टूडेंट का फीस जमा नहीं है तो उन लोगों को एक्सटेंशन दिया जाता है। आसानी से जमा करने का सुविधा दिया जा रहा है। कभी ऐसा कुछ प्रेशर नहीं ना पड़ा कि आप अपने अभिभावक को बुलाइए या फिर उनसे ये कीजिए? नहीं इसी तरह का कोई टॉर्चर नहीं किया गया? ना। क्या नाम है बेटा आपका? श्रेया विमल। ये बताइए, लॉकडाउन में क्लास आपका चल रहा था क्या? यस, चल रहा था। कैसे चल रहा था क्लास? ऑनलाइन। ऑनलाइन चल रहा था। ये बताइए, स्कूल जब खुला और आप लोग जब आने लगे तो क्या फीस के लिए आपको कोई प्रेशर दिया गया? फीस के लिए आपका बोला ब्लॉक तो गया था, फीस के लिए बोला गया था। और अगर पेड नहीं है तो नहीं आने के लिए ये भी बोला गया था। पेड नहीं है तो नहीं आने के लिए ये बोला गया था, लेकिन आप लोग जमा करके आई या बिना जमा किए आई? अभी तो बिना जमा किए आए हैं, बट तो कभी निकाला गया क्लास से? नहीं, परमिशन लिया है। परमिशन लिया, मतलब उन प्रिंसिपल ने आपको बोला कि फीस जमा नहीं है तो नहीं आना है? प्रिंसिपल ने नहीं, टीचर्स ने बोला था। टीचर्स को किसने बोला बोलने के लिए नहीं बोला पता। था, लेकिन आप लोग आए लेकिन निकाला नहीं गया? नहीं। कोई किसी तरह का कोई आपसे मतलब प्रेशर में या कोई डांट वगैरह पड़ा? नहीं। कोई फीस के लिए किसी भी तरह का दबाव दिया गया आपको? पेड करने के लिए कहा गया, बट पेड करने के लिए कहा गया, प्रेशर से नहीं कहा गया। प्रेशर से नहीं कहा गया? नहीं, बस थोड़ा सा डरवाया गया कि मतलब जमा किए ताकि जमा हो जाए। कंपलसरी है तो पेड करने के लिए कहा गया, प्रेशर या कुछ नहीं था। कुछ नहीं कहा गया। आपके अभिभावक को भी कोई प्रेशर नहीं दिया गया? नहीं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम प्रशांत वर्मा हुआ। आप संजय बेस स्कूल में क्या है? हम संजय बेस स्कूल में +2 में इंग्लिश पढ़ाते हैं। सर अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बच्चों को स्कूल प्रबंधन के द्वारा फीस के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, उन्हें निकालने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा क्या मतलब ऐसा वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, चूँकि ये संस्था के हमारे जो काम करने का तरीका है वो शुरू से ही ये है कि हम लोग अभिभावकों के आर्थिक तंगी को भी ध्यान में रखते हैं, और ख़ास तौर पे जो पिछले वर्ष हुआ है ना, वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रिंसिपल ने किसी के ऊपर कोई इस तरह का दबाव नहीं डाला है। हाँ, ये बात अलग है कि उनको समय दिया गया है कि कब वो सहज महसूस करेंगे फ़ीस जमा करने में, है ना। लिहाजा बहुत तरह के अभिभावकों का फ़ीस कई रूप में माफ़ भी किया गया है, और बहुत सारे लोगों को समय भी दिया गया है फ़ीस जमा करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से प्रमोशन किसी का नहीं रोका गया है और बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल बाधित नहीं की गई है। वैसे जो बच्चे अभी फीस नहीं जमा कर पाए हैं वो अभी स्कूल में आ रहे हैं पढ़ने? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इजाज़त दी जा रही है कि बिल्कुल। सर एक चीज बताइए, वैश्विक महामारी में तो सब कोई प्रभावित हुआ है, आप लोग भी स्कूल से जुड़े थे, आप लोग भी घर बैठे थे, उस समय आप लोगों को कहाँ से पेमेंट किया गया? ये अच्छा सवाल है। चूँकि वैश्विक महामारी में सारे स्कूल और सारी संस्थाएं प्रभावित हुई। हम लोग खुश नसीब थे कि भाई चलो यहाँ सेंट ज़ेवियर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों के वेतन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। और मैनेजमेंट ने उससे पेमेंट हुआ? नहीं, मैनेजमेंट ने अपना कुछ एक उसको क्या बोलते हैं, वो एक अपना एक फंड बना करके रखा हुआ है जिसको कंटिजेंसी फंड कहते हैं, है ना, जो कि इस तरह के इमरजेंसी केसेस में, है ना, अपने एम्प्लॉयज़ की देखभाल के लिए वो फंड बना करके रखते हैं, और उसी फंड से उन्होंने हम सबों को सभी शिक्षकों को कोई भी पेमेंट रोका नहीं गया है, ना पेमेंट कम किया गया है, बल्कि पूरी सैलरी हम लोग को मिली है पूरे वर्ष। मिस आप जरा सामने आप परिचय दें। myself Vinita Shah,
chemistry teacher from St. Xavier's Higher Secondary School. मिस ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभिभावकों का कि फीस के लिए आपके स्कूल के द्वारा बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें निकालने के लिए कहा जा रहा है या फिर उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है फीस जमा करने के लिए। इस संबंध में आप अपना बताइए कि आप क्या बच्चों को किस तरह का दबाव दिया जा रहा है आपके स्कूल से? मैं 12th की क्लास टीचर हूँ और अभी तक मेरे नज़र में ऐसा कोई दबाव दिया नहीं जा रहा है मैनेजमेंट के भी तरफ से या हम लोग के भी तरफ से। अगर फ़ीस ड्यू है तो उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो फ़ीस को पे करें जिस तरह उनकी सहूलियत हो। अदरवाइज़ कोई तरह का दबाव या कोई ऐसा रिजेक्शन या कोई ऐसा उनके साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जा रहा। हम लोग उनको क्लास में रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सारे बच्चों। जो बच्चे पैसा जमा नहीं किए फीस उनको भी आप क्लासरूम अटेंड करने दे रहे हैं? बिल्कुल, मेरे क्लास में बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं। इस तरह की डांट या पिटाई उनकी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना डांट ना पिटाई। हाँ, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने गार्जियन से, उनके गार्जियन को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जैसे भी सहूलियत हो आप फीस को सबमिट करें। अदरवाइज वो क्लास में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, सभी कोई पढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है कि वैश्विक महामारी सबके लिए था, सब कोई परेशान हुआ, उस दरमियान में आपको स्कूल प्रबंधन के द्वारा फीस दिया गया है? सैलरी, हाँ सैलरी बिल्कुल दी गई हम लोगों को। और कभी ऐसा कुछ ड्यूज रहा, मान लीजिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा तो फिर उसको आगे क्लियर कर दिया गया। कहीं ऐसा हम लोगों को सैलरी रोका नहीं गया है। क्या नाम है बेटा आपका? कृति कामना। किस स्टैंडर्ड में हो? 10C। ये बताइए बेटा, आपके स्कूल में कभी भी फीस को लेकर कभी कोई अनावश्यक दबाव या प्रेशर दिया गया? नो, क्योंकि मेरे स्कूल में मेरा खुद फी क्लियर नहीं है 3 मंथ का, फिर भी मुझे रिपोर्ट कार्ड भी मिला है और बैठने की परमिशन भी है। कभी क्लास से बाहर भी नहीं निकाला गया है और कभी बोला भी नहीं गया है कि तुम्हारा फी क्लियर है तो तुम बाहर रहो। ऐसा कोई दबाव स्कूल में नो नो, कभी अभिभावक को भी फोन करके कभी नहीं नहीं इसी तरह का नहीं दिया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ फिरदौस अली, मेरा लड़का यहाँ फरहान अली पढ़ता है। किस स्टैंडर्ड में? अभी 10th में। जी, ये बताइए, आप लोग लॉकडाउन में तो स्कूल बंद था जी, फीस बाकी होना जायज़ है कि फीस बाकी ही होगा? हाँ, फीस अभी अब बाकी है। बाकी है। तो उस दरमियान में तो आप लोग जमा कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन अभी जो स्कूल खुली है तो बच्चों को कोई स्कूल प्रबंधन के द्वारा कोई दबाव दिया जा रहा है? ना, अभी कोई दबाव नहीं दिया गया है। बाकी है? वैसे फादर बोले हैं कि अपनी सहूलत के हिसाब से जैसा हो उसके बाद अब आपकी फीस बाकी है बच्चे की? अब बच्चे की फीस बाकी है, दिसंबर से ही बाकी है। दिसंबर से बाकी है। किसी तरह का दबाव आपके ऊपर नहीं है? ना, कोई कभी बच्चे को निकाला गया हो या डांटा गया हो, मारा गया हो? ना, कोई बात ना, ऐसा बच्चा मेरे में नहीं बोला। फीस को लेकर किसी तरह का नोटिस आपको, जिस पर आपको नहीं, ऐसा नोटिस कोई नहीं, कोई प्रेशर पड़ रहा है या आपके मानसिक दबाव पड़ रहा है? ना ना ना, ऐसा कोई। क्या नाम हुआ आपका? अनुसार। आपका कोई बच्चा यहाँ पढ़ता है सेंट जेवियर्स में? जी। किसका नाम है? 11th में पढ़ रहा है। क्या नाम हुआ? उत्कर्ष कुमार। ये बताइए, लॉकडाउन में जो फीस बाकी था उसको लेकर आपके ऊपर किसी तरह का मानसिक दबाव स्कूल प्रबंधन द्वारा दिया जा रहा है? नहीं, कोई दबाव नहीं। आपका फीस बाकी है बच्चे का? 2-3 महीना का बाकी है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं है मेरे तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? फादर इजाजत दे दी, सहूलियत से जमा कर जी। किसी तरह का कोई दबाव या बच्चों पर कोई प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं है। आपका नाम क्या है? अर्पणा देव। बच्ची ये 8th क्लास में पढ़ता है। क्या नाम है? प्रियेश कुमार। ये बताइए, कभी स्कूल प्रबंधन के द्वारा जो लॉकडाउन में स्कूल बंद था उसके फीस को लेकर कभी कोई आपको परेशानी किया गया? नहीं, कभी भी। कभी बच्चे को घर भेजा गया? कभी नहीं। फीस लेकर जमा करिए? कभी नहीं। आपके बच्चे का फीस जमा है या बाकी है? 2 महीना का बाकी है। 2 महीने बाकी है, लेकिन कभी कोई परेशानी कभी नहीं? इस तरह का नोटिस भी? कोई नोटिस नहीं, फोन पर भी कोई कभी बात नहीं। बच्चे को एग्जाम में बैठने दिया? हाँ, एग्जाम दिया है।